वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं एसएचएम का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। आज कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस आपसे कर रहे हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.50 kg एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन under a force of F is equal to minus 50 Newton per meter x. The time period of the oscillation is x by 35 second. The value of x is, x की वैल्यू आपको निकालना है। तो मास आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, मास इक्वल टू 0.5 kg एंड फोर्स इक्वल टू गिवन है, दिस इक्वल टू minus 50x एंड वी नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो अगर हम यहाँ से देखें तो 0.5a एंड दिस इक्वल टू माइनस 50 कितना हो जाएगा x। सो एक्सेलेरेशन इक्वल टू कितना, दिस इज माइनस 100 कितना हो जाएगा x। सो वी नो दैट एक्सेलेरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सो इफ़ यू आर कंपेयरिंग दिस एक्सेलरेशन विथ द फार्मूला देन वी कैन से दैट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 100। सो what is omega? तो omega is equal to root under, this is 100, so this is 10. So what is time period? तो time period is equal to, this is 2 pi upon omega, so this is 2 pi upon 10, so this is equal to 2 pi upon 10, so this is equal to pi upon 5, so this is equal to 22 upon 7 into 5, so this is equal to 22 upon 35, 22 upon 35, so x is equal to, this is equal to 22 is the correct answer। तो बेटा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये ऊपर आ गया 22 और नीचे आ गया 7 5 जो 35। सो दिस इज 22 अपॉन 35, सो एक्स इक्वल टू दिस इक्वल टू 22 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए सिंपल पेंडुलम डूइंग अ स्मॉल ऑसिलेशन एट ए प्लेस आर। सो बच्चों यहाँ पे कह रहा है ए सिंपल पेंडुलम डूइंग अ स्मॉल ऑसिलेशन एट ए प्लेस आर, हाइट अबव अर्थ सरफेस हैज टाइम पीरियड t1 इक्वल टू 4 सेकेंड, full stop. T2 would be its time period if it is brought to a point which is a height of 2r from the earth surface. Choose the correct option. R is equal to radius of the earth. R जो है यहाँ पे क्या है, radius of earth है। And we know that कि time period T is equal to, this is equal to simple pendulum जो होता है उसका time period 2 pi root under L upon G, where L is the length and G is the acceleration due to gravity. And also we know that एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो वेरिएशन होता है एच हाइट पे, सो जी इक्वल टू दिस इज जी एम अपॉन आर प्लस एच का कितना होता है, होल स्क्वायर। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज आर प्लस एच। सो T1 अपॉन T2 एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज आर प्लस H1 डिवाइडेड बाई आर प्लस दिस इज H2। सो दिस इज इक्वल टू आर प्लस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस दिस इज 2r। सो दिस इज इक्वल टू 2r अपॉन 3r, सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। So we can write T1 upon T2 and this is equal to 2 upon 3. So this is equal to 3 T1 is equal to, this is equal to 2 T2. This is the correct answer. So अगर यहाँ पे हम देखें तो 3 T1 is equal to 2 T2. So C part is the correct answer. Now next question अगर हम इसमें देखें, next question है बच्चों, a rectangular block of mass 5 kg attached to a horizontal spiral spring executes simple harmonic motion of amplitude 1 meter and time period 3.14 second. The maximum force exerted by the spring on the block is, जो maximum force लग रहा है spring के कारण, maximum force exerted by the spring on the block is. So we know that given क्या क्या सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सो गिवन है दिस इज इक्वल टू मास एंड मास इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 5 kg, मास इज इक्वल टू 5 kg, एम्पलीट्यूड एंड दिस एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू दिस इज 1 मीटर एंड टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू दिस इज 3.14 सेकेंड आपको गिवन है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 3.14 सेकेंड एंड सो दिस इज इक्वल टू पाई सेकेंड भी हम बोल सकते हैं इसको, 3.14 इज नोन एज अ पाई। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम ओमेगा की बात करें यहाँ से तो ओमेगा इज इक्वल टू दिस इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई, सो पाई पाई विल कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2।
सो मैक्सिमम फोर्स की अगर हम बात करें 2 रेडियन पर सेकेंड लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, जो ऐसा यूनिट होता है। सो मैक्सिमम फोर्स कितना होता है? सो मैक्सिमम फोर्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम फोर्स इक्वल टू मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर। सो f मैक्सिमम एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू दिस इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर, वेयर a is the amplitude, a is the amplitude and omega is the angular velocity. So this is equal to f max and fx is equal to mass, mass is equal to 5, amplitude is equal to 1 and omega is equal to, this is 2 का square, so 5 into 4, so this is equal to 20 Newton is the correct answer. Now अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 74 नंबर हमने लिया है, जो कि ये भी जेईई मेन अप्रैल 2023 में जेईई मेन में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट जेईई मेन में आए हुए हैं। ये मास m is attached to 2 spring as shown in the figure. The spring constant of a 2 spring K1 and K2 for frictionless surface. The time period of oscillation of the mass m is. एक स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरा स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, मास यहाँ पे अटैच्ड है। आपसे पूछा है टाइम पीरियड। तो इस सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये जो दोनों स्प्रिंग है यहाँ पे, ये जो दोनों स्प्रिंग है ये पैरेलल कनेक्शन में है। तो किस तरह का कनेक्शन में है? पैरेलल कनेक्शन में। और पैरेलल कनेक्शन में जब स्प्रिंग होता है, जब स्प्रिंग जो होता है पैरेलल कनेक्शन में होता है, तो जो इक्विवेलेंट हम निकालते हैं, जो स्प्रिंग का इक्विवेलेंट होता है K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 होता है। और अगर स्प्रिंग सीरीज में होता है तो K इक्विवेलेंट जो 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 होता है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग ये दोनों है, दोनों पैरेलल में कनेक्शन है, क्योंकि मास से अलग अलग दोनों स्प्रिंग जो है अटैच्ड है इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? पैरेलल में कनेक्शन है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम इसका K इक्विवेलेंट निकालेंगे। सो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है, सो दिस इज K इक्विवेलेंट एंड K इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस इज K1 प्लस K2, K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2। सो अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दिस इक्वल टू रूट अंडर K इक्विवेलेंट एंड डिवाइडेड बाई कितना होता है? मास। सो ओमेगा एंड दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू K इक्विवेलेंट एंड K इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस इज K1 प्लस K2 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम पीरियड इक्वल टू दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड इक्वल टू दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई एंड डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू दिस इज इक्वल टू रूट अंडर K1 प्लस K2 एंड डिवाइडेड बाई कितना है? मास। सो मास ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर दिस इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई दिस इज K1 प्लस K2। सो दिस इज 2 पाई, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m अपॉन K1 प्लस K2 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। स्प्रिंग वाले केस में बच्चों, जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन देखा है, इसमें जैसे 2 स्प्रिंग हैं तो इसमें डिफरेंट तरीके से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मास भी यहाँ पे हो सकता है, दो अटैच्ड हो सकता है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं यहाँ पे कि जैसे स्प्रिंग है यहाँ पे कनेक्ट, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेन में। ये है एक मास यहाँ पे अटैच्ड है, इसके ऊपर एक और मास रख देगा, यहाँ पे एक और मास अटैच करेगा, ऐसे। तो ये भी आपका कैसा कनेक्शन होगा? ये भी आपका पैरेलल कनेक्शन है। जैसे इस तरह का अगर कनेक्शन होगा, जैसे एक स्प्रिंग ये है, इसके नीचे एक स्प्रिंग और ये है, ये जो कनेक्शन होता है दिस कनेक्शन इज नोन एज ए सीरीज कनेक्शन। इस तरह का अगर कोई कनेक्शन है इसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अगर इस तरह का फिर स्प्रिंग है, जैसे एक स्प्रिंग यहाँ पे है, एक स्प्रिंग यहाँ पे है, अगर 2 स्प्रिंग इस तरह, ये भी पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा। तो इसमें डिफरेंट तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पे आते रहते हैं। और यहाँ पे जैसे K1 प्लस K2 है, कहीं कहीं पे K1 की वैल्यू कुछ और होती है, K2 की वैल्यू कुछ और होती है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन यहाँ पे आते रहते हैं। सब में आपको यही K इक्विवेलेंट निकालना है। पैरेलल में जो K इक्विवेलेंट होता है वो K1 प्लस K2 होता है, और सीरीज में 1/K इक्वल टू K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 होता है।